हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट 21 झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 21 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे 50 इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आपका परीक्षा का डेट निर्धारित है 5 जुलाई 2026 और बहुत ही कम समय अब बचा हुआ है। तो सभी लोग क्या करिए, तैयारी में अपना जोर शोर से जुट जाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्लास और सारे प्रश्नों का आंसर जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला सवाल यहाँ से आपका चालू हो जाता है। हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालित कौन करता है। अब देखिए, जनजातियाँ टोटल झारखंड में कितनी हैं? 32 जनजातियाँ। ठीक है, 32 में से 24 तो नॉर्मल जनजातियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे 8 जो है आदिम जनजातियाँ हैं। 8 क्या है? आदिम जनजातियाँ। टोटल कितना? 32। अब इसी 32 जनजाति में से एक जनजाति है हो जनजाति। अब ये जो हो जनजाति है, ये जो अपना धार्मिक कार्य को संचालित करते हैं, ठीक है, या फिर करवाते हैं, वो कौन करते हैं? उनको क्या बोला जाता है? आंसर करिएगा। द्विउरी इसको बोला जाता है या फिर पुरोहित बोला जाता है। हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालित जो है द्विउरी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 42 नंबर सवाल है कि सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है। सदान जो है, इनकी जीविका का जो मुख्य पेशा है वो क्या है? कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? क्या काम ये लोग करते हैं? ये लोग करते हैं कृषि। सदानों की जीविका का मुख्य पेशा जो है कृषि कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43, इंपॉर्टेंट सवाल है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार करके झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया, वह था। उस आंदोलन का नाम हम लोगों को बताना है। सही आंसर कर देंगे हम लोग तिलका विद्रोह। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1783 से लेकर के 1785 के बीच की ये बात है। इसमें जो है ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ में जो है तिलका मांझी के नेतृत्व में एक जो है आंदोलन चलाया गया, जिसका प्रचार प्रसार जो है साल के पत्तों पर किया जाता है। साल मतलब सखुआ का पेड़। उस पत्ते के ऊपर जो है उसी पत्ते से जो है प्रचार प्रसार किया जाता था। कोई भी चीज़ें को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जाता था। और तिलका मांझी, जिसको आप जबरा पहाड़िया भी कहते हैं, दोनों इन्हीं का नाम है। गुरिल्ला युद्ध में ये बहुत ज़्यादा निपुण थे। 1785 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ करके भागलपुर में एक बरगद के पेड़ के पास जो है इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, 1785 में, जबकि ये युद्ध जो हुआ था 1783 से लेकर के 85 के बीच में चला था आंदोलन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साल के पत्तों पर प्रचार करने का काम तिलका विद्रोह में हुआ था, तिलका मांझी के द्वारा। 44 नंबर सवाल है कि रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। 44 नंबर का करिएगा सी, भागलपुर कर दिया गया था। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। 45 नंबर सवाल है, जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। जतरा भगत, आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये, टाना भगत आंदोलन। टाना भगत कहिए फिर ताना भगत कहिए, दोनों बोथ आर सेम। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन जो है इसका प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में। कौन सा जगह से हुआ था? तो गुमला से हुआ था। कौन सा जगह से? गुमला से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 46 नंबर, बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है। 46 नंबर का आंसर क्या कर दीजिएगा? धरती आपा के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर है। झारखंड राज्य के गठन के समय में भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। जब हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ 15 नवंबर 2000, उस टाइम जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये पूछ रहा है ना, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन। ठीक है, KR नारायणन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर करके उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिए थे। KR नारायणन उस टाइम के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल देखिए 48 नंबर, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था। 48 नंबर का आंसर क्या कर दीजिएगा? बी कर दीजिएगा, 1987 ईस्वी में। ठीक है, 48 ऑप्शन बी हो जाएगा, 1987 ईस्वी में। अगला सवाल आपका है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? दूसरी। ठीक है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उरांव जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरांव जनजाति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 50 नंबर, मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में
निम्न में से किसे जाना जाता है? जो मुंडा जनजाति हैं, इनके जो प्रधान देवता हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है सिंह बोंगा के नाम से। मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में जो है सिंह बोंगा, माने कि एक तरह से कहिए तो ये सूर्य का प्रतिरूप कहा जाता है, उन्हीं का रूप जो है इनको माना जाता है। किसमें? मुंडाओं में। 51 नंबर सवाल है, संथालों के गृह देवता को क्या कहा जाता है? संथाल जो है से गृह देवता जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ओड़ाक बोंगा। क्या कहा जाता है इनको? ओड़ाक बोंगा। मुंडाओं में क्या कहा जाता है प्रधान देवता को? सिंह बोंगा, याद रखिएगा। उसके बाद 52 नंबर सवाल देखिए, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 52 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये 26.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या जो है कितनी है? 86,45,042 है, जो राज्य की जनसंख्या का कुल जो है 26.2% है। अगला सवाल 53 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। झारखंड में राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? अभी देखिए झारखंड की राज्यसभा की जस्ट अभी 2 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है, जिसमें से 2 सीटों में एक जेएमएम से राज्यसभा चुनाव में चुने गए और एक एनडीए समर्थित, भाजपा समर्थित एक उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव जो है जीते हैं। ठीक है, झारखंड में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 6 हैं। कितने? 6 राज्यसभा सीट, 14 लोकसभा सीट और 81 विधानसभा सीट। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 54 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भद्रकाली एवं कौलेश्वरी देवी मंदिर किस जिला में स्थापित है या फिर स्थित है? 54 नंबर का आंसर कर दीजिएगा चतरा। भद्रकाली मंदिर जो है इटखोरी के भादुली गांव जो चतरा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे जो है पाली लिपि में लिखा हुआ कि बंगाल के शासक राजा महेंद्र पाल द्वितीय के द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था। समझ गए? तो यहाँ पर चतरा हो जाएगा। भद्रकाली और कौलेश्वरी मंदिर चतरा जिला में स्थित है। अगला सवाल है 55 नंबर, मुंडा दुरुंड माने कि मुंडारी लोक गीतों का संकलन के रचनाकार जो है वो कौन है? अभी पुस्तक का नाम है मुंडा दुरुंड। ठीक है, इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो रचनाकार हैं WC आर्चर। ठीक है, WC आर्चर, मुंडारी लोकगीतों का संकलन है ये। और इसका जो राइटिंग जो हुआ, जो लिखा गया, कब लिखा गया? 1942 में इसको लिखा गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 56 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? अभी जो वर्षा ऋतु आ रहा है आपका, कौन सा गीत को यहाँ पर गाया जाएगा? ये गाया जाएगा कजली गीत। कजली गीत को जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला सवाल 57 नंबर, जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जदुर नृत्य 57 का आंसर करिएगा बी, उरांव जनजाति के द्वारा। जदुर नृत्य का प्रदर्शन जो है उरांव जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 58 नंबर सवाल देखिए, संथाल जनजाति में कितने गोत्र हैं? जो संथाल जनजाति है इसमें गोत्रों की संख्या कितनी है? तो संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या है आपका टोटल 12। ठीक है, कितने हैं? 12 गोत्र है और इन 12 गोत्रों के भी उपगोत्र हैं। ठीक है, उसमें कुल जो है 12 रहते हैं, उसमें टोटल हो जाएगा 144। तो संथाल जनजाति के गोत्र कितने हैं? 12। इसके उपगोत्र कितने हैं? 144। अगला देखिए क्वेश्चन है, सोंझर जो है पुस्तक किसकी रचना है? एक पुस्तक है सोंझर। ठीक है, झारखंड के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो रचना हुआ है, जो लेखन हुआ है, किनके द्वारा हुआ है, यही पूछा जा रहा है हम लोगों को। तो सोंझर जो है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा रचित एक पुस्तक है। प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। 60 नंबर सवाल है, झारखंड कौशल ओवरग्रेप्स किसकी रचना है? एक पुस्तक है झारखंड कौशल ओवरग्रेप्स। ये जो रचना है किसके द्वारा किया गया है? 60 नंबर का आंसर करिएगा बी, विक्टर दास के द्वारा। चलिए अगला सवाल 61 नंबर, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह जिसका नाम है कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? 61 नंबर का आंसर करिएगा देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू जो है बाल किशोर साहू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। देवनागरी लिपि में इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद देखिए 62 नंबर सवाल है, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशवली की रचनाकार जो है कौन है? 62 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, बेनीराम महता। 62 नंबर का डी, बेनीराम महता। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशवली की रचना जो है बेनीराम महता के द्वारा किया गया था। 63 नंबर सवाल देखिए, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है?
मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर कर दीजिएगा जगदीश त्रिगुणायत। मुंडारी लोक कथाएं के जो रचनाकार हैं वो हैं जगदीश त्रिगुणायत। अगला सवाल है 64 नंबर, सीधो कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया? 64 नंबर, देखिए सीधो कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1992 में। ये कहाँ पर है? तो दुमका में है। किसके अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना के अंतर्गत में आता है। 1992 इसका आंसर होगा। 65 नंबर सवाल है कि रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में किया गया? 65 नंबर का आंसर करिएगा सी, 1964 ईस्वी में। रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर सवाल पूछ रहा है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? 66 आंसर करिएगा ऑप्शन बी, लातेहार में। नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। 67 नंबर सवाल है कि झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, इनका नाम क्या था या फिर क्या है? तो 67 का आंसर कर दीजिएगा दीप सेन गुप्ता। दीप सेन गुप्ता जो है झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी थे जो विश्व विजेता बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 68 आंसर करिएगा ऑप्शन सी, गुमला में। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला जिला में स्थित है। 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी से संबंधित है? अब 4 आदमी का नाम दिया हुआ है, इसमें से तीरंदाजी से संबंधित कौन है? 69 का कर दीजिएगा कोमोलिका बारी। कोमोलिका बारी का संबंध जो है तीरंदाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि किस राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था? कौन सा राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया? 34वां। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में शॉर्ट में ही समझा देते हैं, लेकिन विस्तार में। 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? झारखंड में हुआ। इसका शुभंकर पूछा जाएगा कि इसका शुभंकर क्या था? तो छुआ था, जो हिरण का बच्चा था। और खेल में जो है मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी का नाम था दीपिका कुमारी, तीरंदाजी से संबंधित है। और 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने प्रथम स्वर्ण पदक जो है सोनम राजपूत त्वाइंडको ने जीता था। ये 3-4 चीज़ें आप यहाँ से याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस वन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? अब कौन सा वन है जिसका विस्तार जो है राज्य में सर्वाधिक है? 71 नंबर का करिएगा बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसका विस्तार राज्य में सर्वाधिक है। उसके बाद 72 नंबर सवाल देखिए, लावालोंग अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? 72 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ये, चतरा में। लावालोंग अभ्यारण्य चतरा जिला में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 207 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 73 नंबर सवाल देखिए, झारखंड के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? तो 73 नंबर का आंसर करिएगा 32%। झारखंड के कुल कृषि भूमि के 32% भाग को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। माने कि राज्य जो है आर्थिक समीक्षा 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार से ये वाला है। उसके बाद देखिए 74 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, निम्न में से किस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है? 74 नंबर आंसर करिएगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया? 1948 में। ये जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण अमेरिका के जो टेनेंसी घाटी परियोजना है उसी से प्रेरित होकर के इसको बनाया गया था। चलिए अगला सवाल 75 नंबर, लौह अयस्क के भंडार के दृष्टि से झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? 75 नंबर का आंसर करिएगा दूसरा, लौह अयस्क के भंडार के दृष्टि से झारखंड का जो है पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, 76 नंबर सवाल देखिए, करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? जो करमाली जनजाति है इनका मुख्य पेशा क्या है? तो इन लोगों का मुख्य पेशा होता है लोहा गलाना और औजार बनाना। ठीक है, लोहार कार्य एक तरह से कहिए तो। 76 का हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि डोलोमाइट की सर्वाधिक निक्षेप किस जिले में है? डोलोमाइट की सर्वाधिक निक्षेप किस जिले में है? पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 78 नंबर सवाल है, राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 66% भाग कौन सी फसल उगाई जाती है? 76% भाग में 78 का करिएगा ऑप्शन ये, धान की खेती सबसे अधिक किया जाता है। कितने प्रतिशत भाग में? 66% भाग में। उसके बाद 79 नंबर सवाल है कि कंस जलाशय परियोजना किस स्थान में स्थित है? 79 नंबर,
इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा कंस जलाशय परियोजना जो आपका है वो साहेबगंज में स्थित है, साहेबगंज में। अच्छा, साहेबगंज का नाम आया तो बता देते हैं कि झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी होकर के बहती है, साहेबगंज जिला से होकर के बहती है। अगला सवाल 80 नंबर, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे सबसे कम वन है, सबसे कम वन पाया जाता है। 80 नंबर का कर दीजिएगा जामताड़ा, सबसे कम वन यहीं पे पाया जाता है 106.2 किलोमीटर स्क्वायर में, जामताड़ा में। ठीक है, लेकिन क्राइम के मामले में जामताड़ा टॉप पर आ गया अभी। अगला सवाल देखिए 81 नंबर, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव एवं पर्यावरण मूल्यांकन की जन सुनवाई कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य है। 81 नंबर का आंसर करिएगा 30 दिनों में, 30 दिनों के अंतर्गत इसका जो है सुनवाई करना अनिवार्य हो जाता है। अगला सवाल देखिए 82 नंबर, पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। 82 नंबर का आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास समीक्षा का अध्यक्ष कौन होता है। 83 का आंसर करिएगा सी, मुख्यमंत्री होता है। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगला सवाल है 84 नंबर, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष में लाया गया था। 84 करिएगा ऑप्शन बी, 2016 में। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2016 में लाया गया था, मतलब अभी अप्रोक्स 10 साल यहाँ पर इसका लाने में हो गया। अगला सवाल 85 नंबर, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाया गया। 85 नंबर का आंसर करिएगा बी, 2001 में। झारखंड की पहली औद्योगिक नीति जो है वर्ष 2001 में लाया गया था। अगला सवाल है 86 नंबर, सरस्वती योजना किस वर्ष में शुरू की गई। 86 आंसर करिएगा 2014 में। सरस्वती योजना जो है 2014 में शुरू किया गया और इस योजना का जो उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना। समझ गए, सरस्वती योजना का यही उद्देश्य था। अगला सवाल आपका है, पलांडु पौधा संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है। आंसर करिएगा ऑप्शन ए, रांची में। पलांडु पौधा संरक्षण केंद्र जो है रांची जिले में आपका स्थित है। अगला सवाल देखिए 88 नंबर है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है। 88 नंबर का कर दीजिएगा डी, 23,721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 23,721 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर और आपका 90 नंबर। 89 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है। 89 अभी हम लोगों ने इसका आंसर देखा है, जामताड़ा हो जाएगा। 90 नंबर सवाल है, इको टूरिज्म नीति किस वर्ष में बनाई गई थी। इको टूरिज्म नीति किस वर्ष में बनाई गई थी। आंसर करेंगे डी, 2015 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सवाल कंप्लीट हो गया 50। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसका अगला पार्ट नंबर 22 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।